नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लॉ के कोर कॉन्सेप्ट्स टू दी पॉइंट, छोटी छोटी वीडियोस के अंदर। और आज इसी सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हु इज़ हिंदू। जी हाँ, हिंदू कौन है एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ टाइम प्री एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कोशिश करूंगा आपको हिंदी में ज़्यादा बता पाऊँ और इंग्लिश में आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। राइट, चलिए पहले बात करते हैं हिंदू कौन है हिंदू मैरिज एक्ट में। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आते होंगे, हिंदू कौन है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर पहले बात करें, जो पर्सन वो पर्सन जो हिंदू है बाय बर्थ, रिलीजन, वो हिंदू है। दूसरा, बुद्धिस्ट, जैन, सिख भी हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। तीसरा, अगर बात करूं, अगर कोई किसी भी अदर रिलीजन से हिंदू बन जाता है, ऑफिशियली कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हिंदू माना जाएगा। हिंदू पेरेंट्स के बच्चे ऑटोमेटिकली हिंदू हैं जब तक वो किसी और रिलीजन को फॉर्मली नहीं अपनाते। एग्जाम्पल की बात करें, अगर राहुल और सोनम दोनों सिख हैं तो उनकी मैरिज भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर करवाई जा सकती है। अब आइए डिटेल में बताते हैं, टू दी पॉइंट मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में जानने के लिए बात करते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि हु एग्जैक्टली कंसीडर्ड अ हिंदू, किसको हम हिंदू के तौर पे जो है ट्रीट करने वाले हैं, कौन होगा हिंदू, एग्जैक्टली हिंदू कौन है। राइट, यही बात करता है हमारा। राइट, आइए क्या कहता है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट अप्लाइज टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेक्शन 2 ही आपको बताता है कि कौन कौन हिंदू हैं हमारे। राइट, अगर बात करें, एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू बाय रिलीजन है, उसका धर्म ही हिंदू है, जिसके अंदर इंक्लूड्स पर्सन हु फॉलो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं जनरल सेंस में। इवन इफ समवन डज नॉट रेगुलरली प्रैक्टिस religious rituals, they are still considered Hindu if born into Hindu family or community. राइट, एग्जाम्पल की बात करें, राहुल जो है वो एक हिंदू फैमिली में पैदा होता है, लेकिन वो रेगुलरली मंदिर वगैरह नहीं जाता है और रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करता है, स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड हिंदू अंडर दिस एक्ट। उसको हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। जी हाँ, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स को हमने कवर किया है एज ए हिंदू अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट अप्लाई करता है, अगर कोई बुद्धिस्ट अपनी मैरिज कर रहा है, जैन कर रहा है, सिख कर रहा है, उनके ऊपर ये एक्ट पूरा अप्लाई होता है। साथ के साथ में एग्जांपल की बात करें, अगर एक सिख लड़का है जो सिख गर्ल से मैरिज करना चाहता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट ही उसके ऊपर अप्लाई होगा, बिकॉज सिख इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू। थर्ड बात करें, कन्वर्ट्स और रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। जी हाँ, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट कर लेता है और फिर रिकन्वर्ट हो जाता है हिंदुइज्म में या बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, उसको भी हम हिंदू के तौर पे कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ फॉर्मल सेरेमनीज, रिचुअल्स लाइक शुद्धि, प्योरिफिकेशन, कन्वर्जन सेरेमनीज इज एक्सेप्टेड एविडेंस ऑफ कन्वर्जन। इसको हम एज एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने शुद्धि करवाया है, प्योरिफिकेशन करवाया, कन्वर्जन सेरेमनी को उन्होंने किया है। जैसे मरिया एक क्रिश्चियन गर्ल है, कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को हिंदुइज्म में थ्रू दी शुद्धि सेरेमनी। नाउ शी विल बी कंसीडर्ड अ हिंदू, उसको अब हिंदू माना जाएगा एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। डी वाला कहता है पर्सन्स बॉर्न टू हिंदू पेरेंट्स। ये तो बहुत सिंपल है, अगर कोई भी बच्चा जिसका जन्म होता है हिंदू पेरेंट्स में, वो ऑटोमेटिकली हिंदू है, उसको हम ऑटोमेटिकली हिंदू कंसीडर करेंगे, इवन इफ वन पेरेंट इज हिंदू एंड द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज हिंदू। एक माता पिता में से एक हिंदू और हिंदू की तरह उस बच्चे को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, तो उस बच्चे को हिंदू ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे रमेश जो कि हिंदू है, शादी करता है जूलिए से जो कि क्रिश्चियन है। जैसे हमारे ध्रुव राठी जी, जिन्होंने ध्रुव राठी आप सब जानते हो, जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने मैरिज की है एक गर्ल से, शायद वो क्रिश्चियन ही है। यही केस है, यही एग्जांपल है। रमेश हिंदू, मैरिज जूलिया क्रिश्चियन, एंड देयर चाइल्ड इज रेज्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन। तो जो बच्चा होगा उसको हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट बात करें, पर्सन्स हु आर नॉट मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियंस नहीं है, जो पारसीज नहीं है, जो ज्यूज नहीं है, ये सारे लोग हिंदू मैरिज एक्ट एक्सक्लूड करता है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूज को। राइट, कोई भी पर्सन जो इन रिलीजन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसको हम हिंदू ट्रीट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अहमद है, अहमद नाम का एक लड़का है जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं उसके, उसको
कभी भी हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं किया जाएगा, इवन इफ ही रिस्पेक्ट हिंदू रिलीजियस, है ना, अनलेस अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको नहीं कंसीडर करें। हु इज नॉट कंसीडर्ड ए हिंदू, किसको हिंदू नहीं माना गया है? कोई भी पर्सन जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जूस है, रिलीजन है, उनको नहीं माना गया। साथ ही साथ में कुछ ट्राइबल्स और पर्सन जो एक डिस्टिंक्ट इंडिजीनियस कस्टम्स को फॉलो करते हैं, नॉट फॉलिंग अंडर हिंदुइज्म, जब तक वो प्रूव नहीं कर देते अदरवाइज उनको भी हिंदू कंसीडर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई पर्सन जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ट्राइबल कस्टम्स को एंड रिचुअल्स को विदाउट आइडेंटिफाइंग एज हिंदू, right, they are generally not considered Hindu under the Hindu Marriage Act, right? So who is Hindu? I hope आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं समराइज वे में बताना चाहूँ, हिंदू कौन होता है? पर्सन जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है। बुद्धिस्ट, जैन, सिख इसके अंदर इंक्लूडेड है। कन्वर्ट्स हो रहा है, रिकन्वर्ट हो रहा है हिंदुइज्म में, वो भी इसके अंदर हिंदू माना जाएगा। हिंदू पेरेंट्स के कोई बच्चा हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हिंदू है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज, जूस इनको एक्सक्लूड किया गया, ये हिंदू की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। ये डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तो दया भागा वाला हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट हु इज हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ये आई थिंक चले। साथ के साथ में अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको करवाई जाती है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन प्री मेंस इंटरव्यू तक की, मात्र 19,000 रुपये में। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस बैच को ज्वाइन करें। टू दी पॉइंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारी सीरीज को कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या आप पढ़ना चाहते हैं और कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज हिंदू लॉ के कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।